जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपने भक्तों का एकमात्र आश्रय मैं ही हूँ। इसलिए अपने साधु स्वभाव भक्तों को छोड़कर न तो मैं अपने आप को चाहता हूँ और न ही अपनी अर्धांगिनी विनाश रहित लक्ष्मी को। ऐसे ही भगवान के एक भक्त हुए भक्त जयदेव, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उनकी माधुर्य रस लीलाओं का गान एक ग्रंथ में किया, जिसका नाम है गीत गोविंद। गीत गोविंद की महिमा। जगन्नाथ धाम में एक राजा पंडित था। उसने भी एक पुस्तक बनाई और उस पुस्तक का नाम भी उन्होंने गीत गोविंद रखा। उसमें भी श्री कृष्ण के चरित्रों का वर्णन था। राजा ने ब्राह्मणों को बुलाकर कहा कि यही गीत गोविंद हैं, इसकी प्रतिलिपियां करके पढ़िए और देश देशांतरों में प्रचार कीजिए। इस बात को सुनकर विद्वान ब्राह्मणों ने असली गीत गोविंद को खोलकर दिखा दिया और मुस्कुराकर बोले कि यह तो कोई नई दूसरी पुस्तक है, गीत गोविंद नहीं है। राजा तथा राजभक्त विद्वानों का आग्रह था कि यही गीत गोविंद है। इससे लोगों की बुद्धि भ्रमित हो गई, कौन सी पुस्तक असली है और कौन सी नकली। यह निर्णय करने के लिए दोनों पुस्तकों को श्री जगन्नाथ देव जी के मंदिर में रखा गया। बाद में जब पट खोले गए तो देखा गया कि जगन्नाथ जी ने राजा की पुस्तक को दूर फेंक दिया है और श्री जयदेव कृत गीत गोविंद को अपनी छाती से लगा लिया है। इस दृश्य को देखकर राजा अत्यंत लज्जित हुआ और अपनी पुस्तक का अपमान जानकर बड़े भारी शोक में पड़ गया और निश्चय किया कि अब मैं समुद्र में डूबकर मर जाऊंगा। जब राजा डूबने जा रहा था तो उसमें प्रभु ने दर्शन देकर आज्ञा दी कि तू समुद्र में डूब मत। श्री जयदेव कृत गीत गोविंद जैसा कोई दूसरा ग्रंथ हो ही नहीं सकता, इसलिए तुम्हारा शरीर त्याग करना वृथा है। अब तुम ऐसा करो कि गीत गोविंद के 12 सर्गों में अपने 12 श्लोक मिलाकर लिख दो। इस प्रकार तुम्हारे 12 श्लोक उसके साथ प्रचलित हो जाएंगे, जिसकी प्रसिद्धि तीनों लोक में फैल जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने नारद से भी कहा है, नाहं वैसामि वैकुंठे न योगिनाम हृदयं च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। श्री राधे।